देखो बच्चों, लेंस और दर्पण के संयोजन का हमने एक क्वेश्चन किया था, लेकिन उस क्वेश्चन में लेंस की इंडिविजुअल फोकस दूरी हमको लड्डू कटाई से दे रखी थी। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें लेंस की इंडिविजुअल फोकस दूरी देने की जगह उसका अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या दी होती है। तो उस टाइप का एक क्वेश्चन दे रहे हैं ना, तो हमको दे रखा है कि इस बार कांच का कोई अवतल लेंस है, इसके इस सतह की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और इस सतह की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, और यह अवतल लेंस कांच का बना है जिसका अपवर्तनांक 3/2 है। अब देखो, इस अवतल लेंस से सटा करके हम कोई अवतल दर्पण रखते हैं जिसके वक्र सतह की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, और इस अवतल लेंस और अवतल दर्पण के बीच वाले भाग में हम पानी भर देते हैं जिसका अपवर्तनांक 4/3 है, और ऑब्वियसली बाहर का माध्यम तो हवा ही होगा। तो बस हमको पूछा है कि एक तो इस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी, और दूसरा वही घिसा पीटा क्वेश्चन पूछा है कि ऑब्जेक्ट को संयोजन से कितनी दूरी पर रखें ताकि इमेज वहीं बने। कर सकते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। तो तुम आराम से बताओ कि एक तो एक कांच का अवतल लेंस है, और लेंस और दर्पण के बीच जो पानी भरा है ना, तो ये पानी वाला जो भाग है वो एक पानी के उत्तल लेंस के टाइप से काम करेगा। बस आराम से बताओ। इस बार प्रभावी रूप से दो लेंस हैं, एक तो कांच का अवतल लेंस, फिर पानी का उत्तल लेंस, और उससे सटा करके हमने अवतल दर्पण रख दिया। तो बताओ, दो लेंस के लास्ट में दर्पण रखें तो इन सब का संयोजन एक तुल्य दर्पण की तरह कार्य करेगा जिसकी तुल्य फोकस दूरी 1/f equivalent equal to 1/f mirror minus 2/f lens 1 plus 2/f lens 2। बस हमको मेनली f lens 1, f lens 2 और f mirror निकालना है। तो देखो, उसके लिए एक बार साइन कन्वेंशन डिसाइड कर लेते हैं ना। तो हमको पता है कि ऑब्वियसली आपतित किरणें इधर से ही गिराएंगे। पीछे से किरणें गिराने से क्या मतलब, परावर्तक सतह तो इधर है ना, तो ऑब्वियसली आपतित किरणें इधर से गिराएंगे। तो हमको पता है कि आपतित किरणें इस साइड से आ रही हैं, तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। बस सबसे पहले हमको एफ लेंस 1, एफ लेंस 2 और एफ मिरर देखना है। तो पहले एफ लेंस 1 मतलब ये कांच का जो अवतल लेंस है उसकी इंडिविजुअल फोकस दूरी निकालनी है। तो उसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे। तो लेंस मेकर फॉर्मूला के अनुसार कांच का जो अवतल लेंस है उसकी इंडिविजुअल फोकस दूरी कितनी होगी, 1/f इक्वल टू n लेंस अपन n मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 मान रखते हैं ना। तो पहले कांच का जो अवतल लेंस है उसकी इंडिविजुअल फोकस दूरी देखनी है। तो कांच का जो अवतल लेंस है उसकी इंडिविजुअल फोकस दूरी कितनी होगी, 1/f इक्वल टू n लेंस, तो n लेंस तो 3/2/n मीडियम 1। मैंने चमका कर बताया था कि संयोजन वाले क्वेश्चन में है ना, संयोजन वाले क्वेश्चन में n मीडियम कौन सा लेते हैं, सबसे बाहर वाले माध्यम का अपवर्तनांक। तो बाहर हवा है इसलिए n मीडियम 1 माइनस 1 1/r1। तो r1 इस सतह की वक्रता त्रिज्या, ये सतह ऐसी मुड़ी है तो वक्रता त्रिज्या इस साइड होगी, इस साइड होगी, इसलिए -10 माइनस 1/r2। तो r2 दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या इस साइड होगी, इसलिए +15। इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो एफ लेंस 1 मतलब कांच का जो उत्तल लेंस है उसकी इंडिविजुअल फोकस दूरी तुम्हारे पास -12 सेंटीमीटर आएगी। फिर उसके बाद ये जो पानी का भाग है वो पानी के उत्तल लेंस के टाइप से काम करेगा जिसके इस सतह की वक्रता त्रिज्या 15 है और इस सतह की वक्रता त्रिज्या भी 15 है। बस पानी का जो उत्तल लेंस है उसकी इंडिविजुअल फोकस दूरी कितनी होगी, वो भी 1/f इक्वल टू n लेंस। तो पानी का बना हुआ है तो n लेंस 4/3 अपन n मीडियम 1 माइनस 1 1/r1। तो r1 इस सतह की वक्रता त्रिज्या इस साइड होगी, इससे +15 माइनस 1/r2। तो r2 इस सतह की वक्रता त्रिज्या इस साइड होगी, इसलिए -15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो f लेंस 2 मतलब ये जो पानी का उत्तल लेंस है इसकी इंडिविजुअल फोकस दूरी तुम्हारे पास कितनी आएगी, +45/2 ना। तो ये पानी का जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी तुम्हारे पास
प्लस 45/2 सेंटीमीटर आएगी। बस कांच का उत्तल लेंस से उसकी इंडिविजुअल फोकस दूरी, सॉरी, कांच का उत्तल लेंस से उसकी इंडिविजुअल फोकस दूरी, पानी का उत्तल लेंस है उसकी भी इंडिविजुअल फोकस दूरी आ गई। अब हमको एफ मिरर देखना है, तो तुम देखते ही बताओ, ये अवतल दर्पण है ना, वही क्या होता है, अवतल दर्पण है जिसकी वक्र त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली इस दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, मतलब 15/2 सेंटीमीटर। और तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि अवतल दर्पण है और हमको पता है कि अवतल दर्पण का फोकस तो इस साइड होता है, परावर्तक सतह के सामने होता है ना, तो अवतल दर्पण का फोकस इस साइड होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी चिन्ह के साथ -15/2। तो बस आराम से बताओ कि एफ लेंस 1 आ गया, एफ लेंस 2 आ गया और एफ मिरर आ गया ना। तो बस अब हम है ना, अब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है ना, तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट बोल सकते हैं कि एक लेंस से दूसरा लेंस से और लास्ट में दर्पण रख दिया है, तो इन सब का संयोजन एक तुल्य दर्पण की तरह कार्य करेगा, जिसकी तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f मिरर माइनस 2/f लेंस 1 प्लस 2/f लेंस 2। बस मान चिन्ह के साथ रखते हैं, तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f मिरर, 1/f मिरर, तो 1/f मिरर तो कितना है, -15/2 माइनस 2/f लेंस 1, तो f लेंस 1 चिन्ह के साथ -12 प्लस 2/f लेंस 2, तो f लेंस 2 पानी का जो उत्तल लेंस है उसकी इंडिविजुअल फोकस दूरी प्लस 45 है, प्लस 45/2 इतनी आएगी। बस इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास f इक्विवेलेंट, इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास f इक्विवेलेंट -18 सेंटीमीटर इतना आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो f इक्विवेलेंट -18 मतलब इन सब का संयोजन एक तुल्य दर्पण की तरह कार्य करेगा, जिसकी तुल्य फोकस दूरी -18 है। और तुम बताओ कि इसकी तुल्य फोकस दूरी -18 है, मतलब इसका तुल्य फोकस इस साइड बनेगा, और तुल्य फोकस इस साइड बनेगा मतलब इनका संयोजन एक तुल्य अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा। बताओ ना, तुल्य फोकस इधर बन रहा है मतलब परावर्तक सतह के सामने बन रहा है, तो किसमें होता है, अवतल दर्पण में ही ना। बस पक्का बोल सकते हैं ना, पक्का बोल सकते हैं कि दो लेंस के लास्ट में दर्पण लगाया, तो बस इन सब का संयोजन, है ना, इन सब का संयोजन एक तुल्य अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा, जिसकी तुल्य फोकस दूरी चिन्ह के साथ -18 सेंटीमीटर, या तुल्य फोकस दूरी का परिमाण बोले तो 18 सेंटीमीटर होगा। बस अब हमको पूछा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें ताकि इमेज उतनी दूरी पर, मतलब इमेज वहीं बने, तो हमको पता है, हमको अच्छे पता है कि ऑब्जेक्ट की इमेज वहीं बने उसके लिए ऑब्जेक्ट को 2f पर रखना होगा, और उसके लिए ऑब्जेक्ट की संयोजन से दूरी कितनी होनी चाहिए, 2f इक्विवेलेंट, f इक्विवेलेंट 18 तो 2f इक्विवेलेंट 36 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट को संयोजन से 36 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। हाँ बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ जो JEE 2006 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में आया था, देख लेना। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि पतला समतलोत्तल लेंस है ना, कि कोई पतला, सॉरी, कांच का बना कोई पतला समतलोत्तल लेंस है और इसकी फोकस दूरी का परिमाण 15 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसकी उत्तल सतह को तो ऐसे ही रहने दिया है, लेकिन इसकी जो समतल सतह है उसको पॉलिश कर दिया है। तो ध्यान रखना कि समतल सतह को पॉलिश कर दिया मतलब इसकी जो समतल सतह है वो एक समतल दर्पण के टाइप से काम करेगी, मतलब इनडायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि समतलोत्तल लेंस है और इसकी समतल सतह को पॉलिश कर दिया, मतलब समझ जाना कि इसके साथ हमने समतल दर्पण को चिपका दिया है, ठीक है। बस सबसे पहले तो इस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी वो देखना है, और उसके बाद हमको दे रखा है कि ऑब्जेक्ट इस संयोजन से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज की स्थिति ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो 2 या 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और खुद इसको ट्राई करो। चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम्हें जो भी सिंसियर होगा उसने इसको कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं। वो हमको दे रखा है कि कांच का पतला समतलोत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 15 सेंटीमीटर है और इसकी समतल सतह को पॉलिश कर दिया है।
इसको हिंदी में रजतित करना बोलते हैं। तो बताओ समतल सतह को रजतित कर दिया है, मतलब कहने का मतलब है कि इसे समतल दर्पण चिपका दिया है। ठीक है, समझ जाना। समतलोत्तर लेंस है और समतल सतह को पॉलिश कर दिया है, तो कहने का मतलब है कि इसके साथ हमने समतल दर्पण चिपका दिया है। ठीक है, बस तुम आराम से बताओ, तुम आराम से बताओ कि ये पतला लेंस है और इसके सॉरी ये पतला लेंस है और इसके इधर समतल दर्पण चिपका दिया है ना, तो लेंस के पीछे दर्पण है। तो बताओ इन दोनों का संयोजन एक तुल्य दर्पण की तरह कार्य करेगा, जिसकी तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी, 1/f इक्वलेंट इक्वल टू 1/f मिरर माइनस 2/f लेंस 1 इतना ही आएगा। सही है ना, बस ये समतलोत्तर लेंस है और इधर समतल दर्पण को चिपका दिया है, बस इनका संयोजन एक तुल्य दर्पण की तरह कार्य करेगा, जिसकी तुल्य फोकस दूरी 1/f इक्वलेंट इक्वल टू 1/f मिरर माइनस 2/f लेंस 1। देखो सबका मान चिन्ह के साथ रखना है। साइन कन्वेंशन में गलती होती है तो पहले से डिसाइड कर लेते हैं। तो अंडरस्टूड है कि आपतित किरणें इधर से ही भेजेंगे, पीछे से भेजने का क्या मतलब, ये तो अंडरस्टूड है कि आपतित किरणें इधर से भेजेंगे, तो बस आपतित किरणें इस साइड से आ रही है, इससे इस साइड की दूरियों को नेगेटिव और इधर पॉजिटिव मान रखते हैं। तो बताओ 1/f इक्वलेंट इक्वल टू पहले 1/f मिरर। तो बताओ ये वाली सतह को हमने पॉलिश कर दिया है ना, तो ये वाली सतह एक समतल दर्पण के टाइप से काम करेगी, है ना, तो ध्यान रखना इस सतह को पॉलिश कर दिया मतलब ये सतह समतल दर्पण के टाइप से काम करेगी। इसलिए बताओ समतल दर्पण की फोकस दूरी टेंड्स टू इनफाइनाइट होती है, तो ये ध्यान रखना कि ये वाली सतह समतल दर्पण के टाइप से काम करेगी, इसलिए एफ मिरर टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा। तो 1/f मिरर तो इस समतल दर्पण की फोकस दूरी इनफाइनाइट माइनस 2/f लेंस 1। तो बताओ ये एक समतलोत्तर लेंस है ना, मैंने कांच से बना एक समतलोत्तर लेंस है और मैंने स्टार्टिंग में चमका कर बताया था कि समतलोत्तर लेंस भी प्रभावी रूप से उत्तल लेंस की तरह ही कार्य करता है, समांतर किरणों को समेटता है। बताओ किरणें इधर से गिराएंगे तो इसका फोकस इस साइड बनेगा, तो फोकस इस साइड बनेगा मतलब इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, मतलब +15। तो इसको सॉल्व कर सकते हो ना, 1/इनफाइनाइट तो 0 हो गया, 1/f इक्वलेंट इक्वल टू -2/15, तो उल्टा करेंगे तो f इक्वलेंट -15/2 सेंटीमीटर इतना आ गया। बस हम कह सकते हैं इन दोनों का संयोजन एक तुल्य दर्पण की तरह कार्य करेगा, जिसकी तुल्य फोकस दूरी -15/2 सेंटीमीटर है। तो तुम बताओ कि तुल्य फोकस दूरी नेगेटिव है, मतलब तुल्य फोकस इस साइड बनेगा, तुल्य फोकस इस साइड बनेगा मतलब इनका भी एक संयोजन तुल्य अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा, जिसकी तुल्य फोकस दूरी का परिमाण तो 15/2 सेंटीमीटर, बाकी चिन्ह के साथ -15/2 सेंटीमीटर है। चलो बताओ अगर ये तुल्य फोकस दूरी पॉजिटिव आती, तुल्य फोकस दूरी पॉजिटिव आती तब तो तुल्य फोकस इधर बनता, तो संयोजन एक तुल्य उत्तल दर्पण के टाइप से काम करता है। लेकिन इस बार तुल्य फोकस दूरी नेगेटिव है, तुल्य फोकस इधर बनेगा तो संयोजन एक तुल्य अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा, जिसकी तुल्य फोकस दूरी का परिमाण 15/2 सेंटीमीटर है। अब देखो अब हमको दे रखा है कि कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो इस संयोजन से 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है, तो इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। दोस्तों आराम से बताओ कि इन सब का संयोजन एक तुल्य दर्पण की तरह कार्य कर रहा है, तो इमेज दूरी के लिए दर्पण वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f इक्वलेंट। साइन कन्वेंशन तो मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, तुम समझते हो कि ऑब्जेक्ट इधर है तो आपतित किरणें इधर से आएंगी ना, आपतित किरणें इस साइड से आएंगी, इसलिए इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव मान रखते हैं। तो तब 1/v इमेज दूरी निकालनी है प्लस 1/u, तो ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर इस साइड है से -20 बराबर 1/f इक्वलेंट। तो दर्पण की तुल्य फोकस दूरी चिन्ह के साथ कितनी है, -15/2। इसको सॉल्व करोगे तो v इक्वल टू तुम्हारे पास -12 सेंटीमीटर ये आएगा। तो बस बताओ इमेज दूरी नेगेटिव है मतलब इमेज इस साइड बनेगी और दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी इमेज, यहाँ बनेगी और यहाँ बनेगी तो वास्तविक बनेगी, तो इजीली कर सकते हैं हम। तो इस पे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने लिख दी है, डायरेक्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई पतला समतलोत्तल लेंस है जो कांच का बना है, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है और ऑब्वियसली बाहर का माध्यम हवा है। इसकी एक सतह तो समतल है और दूसरी उत्तल है। उत्तल सतह की वक्रता त्रिज्या हमको r दे रखी है।
अब समतल सतह को तो छेड़ा नहीं, ऐसे ही रखने दिया है, लेकिन जो उत्तल सतह उसको पॉलिश कर दिया है, मतलब रजतित कर दिया है। बस हमको पूछा है कि अगर इसकी वक्र सतह को पॉलिश या रजतित कर दें, तब इस नमूने की तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी वो देखना है। फिर दोस्तों तुम देखते बताओ कि इसकी वक्र सतह को पॉलिश कर दिया है, तो बताओ किसके तुल्य होगा? एक पारदर्शक समतलोत्तर लेंस और इससे सटा करके हमने कोई अवतल दर्पण रख दिया है, उसी के तुल्य होगा ना? बोल सकते हैं। इस वक्र सतह को पॉलिश कर दिया है तो इस सिस्टम किसके तुल्य होगा? पारदर्शक समतलोत्तर लेंस है और उसे सटा करके हमने कोई अवतल दर्पण चिपका दिया, उसी के तुल्य है। बस हमको अच्छे पता है कि लेंस से सटा करके अवतल दर्पण रख दें, तो इन सब का संयोजन एक तुल्य दर्पण की तरह कार्य करेगा, जिसकी तुल्य फोकस दूरी 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f मिरर माइनस 2/f लेंस 1 होगी। तो चलो पहले f मिरर देखना है। तो तुम बताओ कि ये वाली जो सतह है वो एक, चलो 1 मिनट, चिन्ह में गलती होती है तो पहले साइन कन्वेंशन मान लेते हैं। तो ऑब्वियसली आपतित किरणें इधर से ही भेजेंगे। आपतित किरणें इस साइड से आ रही है, इससे इधर की दूरियों पर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो चलो पहले एफ मिरर देख लेते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि पॉलिश किया गया जो भाग है वो एक अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा, है ना? बोल सकते हैं कि पॉलिश किया गया, है ना, पॉलिश किया हुआ भाग एक अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा, जिसकी वक्रता त्रिज्या r है। ये क्या हो रहा है यार? पेन की तो ध्यान रखना कि पॉलिश किया गया भाग एक अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा, जिसकी वक्रता त्रिज्या r है। तो इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, r/2 होगी, लेकिन ये अवतल दर्पण है, इसका फोकस इस साइड बनता है, इसलिए चिन्ह के साथ -r/2। तो f मिरर तो डायरेक्ट आ गया, r/2 और चिन्ह के साथ -r/2, f मिरर तो आ गया। अब हमको f लेंस देखना है ना? एफ मिरर आ गया, हमको एफ लेंस देखना है, मतलब इस समतलोत्तर लेंस की इंडिविजुअल फोकस दूरी कितनी होगी वो देखना है। बताओ, अब गधोटाई से लेंस मेकर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो बताओ, समतलोत्तर लेंस है, वक्र सतह की वक्र त्रिज्या r है, लकीली अपवर्तनांक, है ना, अपवर्तनांक लकीली 1.5 और हवा में रखा है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसकी फोकस दूरी 2r होगी, है ना? वो दिमाग में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा याद करके बताओ कि अगर सिमेट्रिकल उभयोत्तर लेंस होता, है ना, सोच के बताओ कि अगर सिमेट्रिकल उभयोत्तर लेंस होता जिसका अपवर्तनांक 1.5 और हवा में रखा हो, तब तो इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। तो ये जो नमूना है वो तो इसका आधा टुकड़ा है ना? ये जो समतलोत्तर लेंस है, ये जो नमूना है वो तो इसका आधा टुकड़ा है। आधा टुकड़ा है तो पावर आधी होगी, तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से फोकस दूरी 2 गुना होगी। मतलब इस मम्मी की फोकस दूरी r है, तो इस बच्चे की फोकस दूरी डबल होगी 2r, है ना? और इनफैक्ट अभी सारी ऐसे +2r ही होगी। तो बस अगर तुम लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओगे तब भी आंसर वही आएगा। तो हमको डायरेक्ट पता चल गया कि जो समतलोत्तर लेंस है उसकी तो इंडिविजुअल फोकस दूरी +2r, और ये वाली सतह एक अवतल दर्पण के टाइप से काम करेगी, जिसकी f मिरर -r/2 होगा। तो बस तुम आराम से बताओ कि समतलोत्तर लेंस है और उसे सटा करके अवतल दर्पण रख दिया है, तो इन सब का संयोजन एक तुल्य दर्पण की तरह कार्य करेगा, जिसकी तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी? 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f मिरर माइनस 2/f लेंस 1। बस इतना ही चिन्ह के साथ रखते हैं। तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f मिरर, तो होता है सतह अवतल दर्पण की है, जिसकी वक्रता, जिसकी फोकस दूरी चिन्ह के साथ -r/2, -2/f लेंस 1 कितना है? +2r। इसको सॉल्व कर लेना यार, ये सॉल्व कर देना तो कितना आ जाएगा? ये -1/r, सॉरी -2/r -1/r, तो ये -3/r हो गया। 1/f इक्विवेलेंट इक्वल -3/r है, तो बताओ f इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? -r/3। तो बस इन सब का संयोजन एक तुल्य दर्पण की तरह कार्य करेगा, जिसकी तुल्य फोकस दूरी -r/3 होगी। तुल्य फोकस दूरी नेगेटिव है तो तुल्य फोकस इस साइड बनेगा, मतलब इनका संयोजन एक तुल्य अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा, जिसकी तुल्य फोकस दूरी का परिमाण तो r/3 होगा और चिन्ह के साथ -r/3। कई बार पूछता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें ताकि इमेज वापस वहीं बने, तो इमेज वापस वहीं बने उसके लिए ऑब्जेक्ट को 2f इक्विवेलेंट दूरी पे रखना होगा, मतलब 2r/3
3 इतनी दूरी पर रखना होगा। ये सब कर सकते हो। अब देखो, अब इसमें सबसे लास्ट में एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो अपने ऑप्टिक्स की एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे दे रखा है और ये बोर्ड में पूछा भी गया है, तुम्हारे जेईई में भी पूछा जा सकता है, मेडिकल में भी पूछा जा सकता है। तो देख लेना, ये क्वेश्चन तुमको करना है। पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कि समतल दर्पण है और उसके ऊपर हमने पतला उभयोत्तल लेंस रख दिया है, जिसकी प्रत्येक सतह की वक्र त्रिज्या 10-10 सेंटीमीटर है। इसका अपवर्तनांक 1.5 है और कुछ भी नहीं कहा गया, तो बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि बाहर का माध्यम हवा है। तो समतल दर्पण के ऊपर ये उत्तल लेंस रख दिया है। और देखो, दर्पण और लेंस के बीच वाले भाग में हमने पानी भर दिया है, जिसका अपवर्तनांक 4/3 है। सभी समझते हैं कि जो पानी वाला भाग है वो भी एक समतलावतल लेंस की तरह कार्य करेगा। बस सबसे पहले इस सिस्टम की तुल्य फोकस दूरी निकालनी है और उसके बाद हमको पूछा है कि ऑब्जेक्ट या किसी पिन को संयोजन से कितनी ऊंचाई पर रखें ताकि इमेज स्वयं पर बने, वो देखना है। तो चलो 3 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके इसको खुद ट्राई करो। चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम में जो भी सिंसियर होगा उसने इसको कर लिया होगा। इसको एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो हमको दे रखा है कि समतल दर्पण है, इसके ऊपर पतला हमने उभयोत्तल लेंस रखा है, ठीक है। जिसकी प्रत्येक सतह की वक्र त्रिज्या 10, अपवर्तनांक 1.5 और दर्पण और लेंस के बीच वाले भाग में पानी भी भर दिया है, ठीक है। हमको अच्छे पता है कि इसमें एक तो एक कांच का लेंस होगा और ये जो पानी वाला भाग है वो भी एक अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा ना। तो तुम बताओ, कांच का लेंस है, फिर नीचे पानी का लेंस है और उसके लास्ट में समतल दर्पण रख दिया है ना। बताओ दो लेंस, बताओ दो लेंस के बाद में एक दर्पण रख दिया है। बताओ इन सब का संयोजन एक तुल्य दर्पण की तरह कार्य करेगा, जिसकी तुल्य फोकस दूरी 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f मिरर माइनस 2/f लेंस 1 प्लस 2/f लेंस 2 होगी। तो बस f मिरर, f लेंस 1 और f लेंस 2 ये निकालने हैं। तो चलो सबसे पहले हमको f मिरर देखना है। वो तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है कि इस बार जो दर्पण है वो समतल दर्पण है और समतल दर्पण है, इसलिए उसकी तो फोकस दूरी टेंड्स टू इनफाइनाइट होगी। बोल सकते हैं कि जो दर्पण है वो समतल दर्पण है, इसलिए दर्पण की फोकस दूरी f मिरर तो टेंड्स टू इनफाइनाइट होगी। अब हमको f लेंस 1 और f लेंस 2 देखना है। तो चलो पहले f लेंस 1 देखना है, मतलब इस लेंस की इंडिविजुअल फोकस दूरी देखनी है, ठीक है। तुम बताओ कि इस नमूने की तो इंडिविजुअल फोकस दूरी के लिए कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी तो इंडिविजुअल फोकस दूरी शक्ल देखते ही पता चल रहा है 10 सेंटीमीटर है ना। तो तुम शक्ल देखते ही बताओ, ठीक है। तुम शक्ल देखते ही बताओ कि लकीली सिमेट्रिकल उत्तल लेंस है ना। देखते ही बताओ, ये लकीली सिमेट्रिकल उभयोत्तल लेंस है, जिसके प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या बराबर है। लकीली इसका अपवर्तनांक 1.5 है और हवा में रखा है। तो बताओ, ये तो वही लेबोरेटरी में यूज होने वाला लेंस है, तो इसकी फोकस दूरी तो सिंपली वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी, मतलब 10 सेंटीमीटर ही होगी। बाकी अगर लेंस मेकर फॉर्मूला से करें तब भी वही होगी, लेकिन अब कचरा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये जो लेंस है वो लकीली सिमेट्रिकल उत्तल लेंस, लकीली अपवर्तनांक 1.5 और हवा में रखा है। तो बताओ इसकी तो फोकस दूरी सिंपली वक्रता त्रिज्या के बराबर ही होगी, प्लस 10 सेंटीमीटर। तो इस नमूने की तो फोकस दूरी जुगाड़ से ही निकाली। अब इसके बाद जो पानी वाला भाग है वो भी एक पानी के अवतल लेंस के टाइप से काम करेगा। इसकी इंडिविजुअल फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो बताओ, नीचे पानी वाला लेंस है ना, तो उसकी इंडिविजुअल फोकस दूरी कितनी होगी, वही 1/f इक्वल टू कोई n लेंस अपन n मीडियम माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 ये लगाएंगे। चलो मान रखते हैं। तो बताओ, ये जो पानी वाला लेंस है उसकी इंडिविजुअल फोकस दूरी n लेंस, सॉरी, साइन कन्वेंशन पहले डिसाइड कर लेते हैं ताकि गलती नहीं हो। तो ऑब्वियसली कि आपतित किरणें इसी साइड से गिराएंगे और आपतित किरणें इस साइड से गिरा रहे हैं, इसलिए इस साइड की दूरियों को नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो 1/f इक्वल टू n लेंस, तो का n लेंस मतलब इसकी अपवर्तनांक कितना है 4/3, ठीक है। n लेंस पानी का अपवर्तनांक 4/3, अपन n मीडियम 1 मैंने चमका कर बताया था कि कभी भी संयोजन हो तो उसमें n मीडियम सबसे बाहर वाले माध्यम के अपवर्तनांक को लेते हैं 1 माइनस 1 1/r1। तो बताओ r1 इस पहले सतह की वक्र त्रिज्या। तो तुम बताओ कि है ना, जो पानी वाला लेंस है, जो पानी वाला लेंस है उसके पहले सतह की वक्र त्रिज्या देखनी है। बताओ
इसके पहले सतह की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है ना, और सतह ऐसी मुड़ी है तो इसकी वक्रता त्रिज्या इस साइड आएगी, इस साइड आएगी, से चिन्ह के साथ -10 -1/r2। तो बताओ दूसरी सतह तो बिल्कुल समतल है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट। तो इसको सॉल्व करोगे तो एफ लेंस 2 मतलब पानी वाला जो लेंस है उसकी इंडिविजुअल फोकस दूरी तुम्हारे पास -30 सेंटीमीटर आएगी। और लास्ट में जो दर्पण है वो समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण है इसलिए उसकी तो फोकस दूरी टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो बस तुम आराम से बताओ, है ना, तुम आराम से बताओ कि कांच का लेंस, फिर पानी वाला लेंस और लास्ट में दर्पण रखा है, तो इन सबका संयोजन एक तुल्य दर्पण की तरह कार्य करेगा, जिसकी तुल्य फोकस दूरी 1/f इक्वल टू 1/f मिरर माइनस 2/f लेंस 1 प्लस 2/f लेंस 2 होगी। बस अब तो मान रख देते हैं, तो 1/f इक्वल 1/f मिरर तो टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस 2/f लेंस 1। तो f लेंस 1 पर तो इस पहले लेंस की फोकस दूरी चिन्ह के साथ +10 प्लस 2/f लेंस 2 थे पानी वाले लेंस की फोकस दूरी चिन्ह के साथ -30। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो f इक्वलेंट -7.5 सेंटीमीटर इतना आएगा। तो बस तुम बताओ इन सब का संयोजन एक तुल्य लेंस की तरह कार्य करेगा। यार ये तो जगह की कमी हो गई, मैं बना देता हूँ, एडजस्ट कर लेना, है ना। तो बस बोल सकते हैं कि इन सब का संयोजन एक तुल्य लेंस की तरह कार्य करेगा, जिसकी तुल्य फोकस दूरी -7.5 है ना। तुल्य फोकस दूरी नेगेटिव मतलब तुल्य फोकस इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा मतलब इनका भी एक संयोजन तुल्य अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा, जिसकी तुल्य फोकस दूरी का परिमाण 7.5 सेंटीमीटर है। बस अब हमको पूछा है कि ऑब्जेक्ट या पिन को कहाँ रखें ताकि इमेज वहीं बने। हमको अच्छे पता है कि ऑब्जेक्ट की इमेज वहीं बने, उसके लिए ऑब्जेक्ट को 2f पे रखना होगा। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट या पिन के दर्पण से दूरी 2f इक्वलेंट होनी चाहिए। तो 2 इंटू f इक्वलेंट 7.5, तो ये कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। तो उसके लिए पिन को इस संयोजन से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रखना होगा। नहीं तो लेंस और लेंस का संयोजन और ये सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया। बस अपनी ऑप्टिक्स में केवल वर्ण विक्षेपण का छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, उसको कल कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आज ये लेंस तक वाला पार्ट ढंग से पढ़ करके समझ करके नोट कर लेना। सारे टाइप के क्वेश्चन ले लिए, जो जो तुम्हारे बन सकते हैं सारे ले लिए।